नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में 4 दिवसीय एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी यानी 2026 का आगाज हो गया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हिमाद्री आइस रिंग में आयोजित प्रतियोगिता में भारत समेत 14 देशों के करीब 270 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रतियोगिता 17 से लेकर के 20 अगस्त तक चलेगी। और वहीं नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाखन मंडी चोर गलियां पहुंच करके क्षेत्रीय जनता की जन समस्याएं सुनी है और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान का निर्देश दिया है। इसके बाद सीएम ने हल्द्वानी चोर गलिया सितारगंज मार्ग पर शेर नाला में 9.93 करोड़ रुपए की लागत से बने 120 मीटर लंबे डबल लेन आरसीसी कंक्रीट सेतु का लोकार्पण किया है। पुल बनने से मानसून के दौरान बाधित होने वाले आवागमन के में काफी राहत मिलेगी लोगों को, और साथ ही स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी इससे सुविधा होगी। और वहीं अल्मोड़ा के ताकुला मंडल स्थित बिनसर घाटी क्लब महिंद्रा में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है। सम्मेलन में मंत्री रेखा आर्या ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद कर क्षेत्र के विकास कार्यों और संगठन की गतिविधियों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। मंत्री ने अधूरी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है और साथ ही कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया है। सम्मेलन में कई स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। पौड़ी में चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुल करके सामने आई है। कार्यकर्ताओं ने पहले मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी शिकायतें रखी, जिसके बाद मंत्री सतपाल महाराज खुद भाजपा कार्यालय पहुंचे और घंटों कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। महाराज ने संवेदनहीनता और कुछ गलतफहमियों की बात स्वीकारते हुए विवाद सुलझने का दावा किया। हालांकि बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार और शिकायतों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले भाजपा की अंदरूनी नाराजगी पार्टी के लिए चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। जाति की संगठन जो मंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं, अध्यक्ष मंडल से बात नहीं सुनते हमारी, तो मनमर्जी करते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में आई थी। नहीं तो क्या कुछ प्रमुख समस्या क्या है जो आप अपनी सर मेरी जो व्यक्तिगत समस्या, मैं अपनी व्यक्तिगत समस्या बताऊं आपको। मेरे गांव में ना 40 लाख का घोटाला है। राशन कार्ड का, चाचा राशन कार्ड और भतीजा प्रधान विगत 10 वर्षों से 2014 से 2025 तक आई पुनः प्रधान चुने गए हैं वो लोग। मैंने ITI डाली, मुझे ITI में सारे पेपर मिले हुए, फर्जी शौचालय, फर्जी मनरेगा कार्ड, फर्जी जॉब कार्ड, 40 लाख का पूरा अप्रोक्सीमेट 4.5 लाख फर्जी बिल लगे विकास कार्यों में है। तो उनसे बातचीत हुई है, अपनी समस्या उन्होंने बताई है और अध्यक्ष जी ने निश्चित रूप में उनकी समस्याएं का हमने समाधान हम कर रहे हैं और निश्चित रूप में वार्ता की, हमने सद्भाव में वार्ता की है। और मैं सभी से कहूंगा कि भाई अपना संपर्क रखें और रूबरू बात करें और मिलकर के अपनी समस्या का निदान करें। इसी के लिए हम लोग जो है जनमानस के बीच में घूम रहे हैं। ऐसा है, कम्युनिकेशन गैप था, तो कम्युनिकेशन गैप दूर हो गया है और सद्भाव के साथ हम लोग निश्चित रूप में पार्टी को जिताएंगे। और वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। चौबट्टा खाल के लोग और कार्यकर्ता प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे और प्रदेश नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने कहा है कि नाराजगी सिर्फ सतपाल महाराज से नहीं है बल्कि भाजपा के कई अन्य विधायकों से भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि काम नहीं होने के कारण जनता अपने नेताओं से नाराज है।
वहीं इनके खुद के पौड़ी गढ़वाल के एक कार्यकर्ता ने मुख्यालय में आकर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करके वहां अपने क्षेत्र में हो रहे गड़बड़ झालों के बारे में बताया। उन्होंने कहा इतना जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है, जॉब कार्ड का मामला हो, शौचालय का हो, राशन कार्ड का हो, मनरेगा कार्ड का हो, कोई सरकारी योजना ले लीजिए, हर एक चीज में फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं। और खास तौर पर सतपाल महाराज का नाम लेकर उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज के पास में ये सारा चिट्ठा लेकर गया फर्जीवाड़े का, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो कुल मिलाकर भाजपा में एक बगावत सी उठ रही है और अभी तो ये अंगड़ाई भर दिखाई पड़ रही है। इससे पहले अरविंद पांडे हो, मुन्ना सिंह चौहान हो, अनिल बलूनी जी हो, त्रिवेंद्र रावत जी हो, चुफाल जी हो, ये सब लोग पहले ही बगावती सुर अपने तेज कर चुके हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून में भाजपा अब युवाओं की जरूरतों और अपेक्षाओं को लेकर के समझने पर पूरी तरीके से जोर दे रही। धामी सरकार का जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान जल्द तीसरे चरण में प्रवेश करेगा। इसके साथ ही सरकार युवा आयोग के गठन की तैयारी में भी जुटी है। भाजपा प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी के मुताबिक पार्टी हमेशा समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर के चलने के लिए काम करती है। सरकार के इन प्रयासों को युवाओं की समस्याओं और अपेक्षाओं को समझने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए, हर हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने जन जी के लिए काम किया है, उनके हित में काम किया है और उनकी भलाई के लिए काम किया है। उनको रोजगार देने के लिए, गुणात्मक शिक्षा उनको देने के लिए, उनके लिए रोजगार का प्रबंध करने के लिए, उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं और सरकार आयोग बनाने जा रही है। वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। आयोग बनने से निश्चित रूप से जनता नौजवानों की समस्या का समाधान होगा। 2 चरणों में चल चुका है और तीसरे चरण का कार्यक्रम शुरू होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दिए हैं और संगठन की तरफ से भी इसमें हमारे पदाधिकारी लोग सम्मिलित रहेंगे और 2 चरण बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है और तीसरे चरण में और आम जनता की समस्याओं को जानने के लिए और जो पहले और दूसरे चरण में जो दिक्कतें जनता के सामने आई थी उनमें से कितनी पूरी हुई हैं और कितनी अभी शेष हैं, कितनी पूरी होनी है और किस तरह की दिक्कतें लोगों की हैं, इन सब का समाधान करने के लिए तीसरे चरण में ये कार्यक्रम चल रहा है। और वहीं देहरादून में विधानसभा चुनाव नजदीक आते कांग्रेस ने सदस्यता अभियान तेज कर दी है। प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डीके पॉल समेत रविंद्र कश्यप, अनूप ठाकुर और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी सभी का पार्टियों में स्वागत किया है। इस दौरान हरक सिंह रावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए जनता से आगामी चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि ट्रेड यूनियन, टेम्पो और ठेले यूनियन से जुड़े लोगों ने भी कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की है। आज कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं क्योंकि जब ऑटो यूनियन, टेम्पो यूनियन, रिक्शा यूनियन जुड़ती है तो ये सबसे बड़ा चुनाव का ये सबसे अच्छे कार्यकर्ता होते हैं कि जिस ऑटो में बैठोगे, जब वो राहुल गांधी जी, खड़गे जी हाथ का निशान अपने ऑटो पर लगाएगा, जो भी सवारी बैठेंगे ये चर्चा करेगा कि भाई अब तो बहुत बड़ा परिवर्तन। तो माहौल बनाने में इन सब का बहुत बड़ा योगदान पूरे प्रदेश में बनेगा। सारे महानगरों में कांग्रेस की लहर पैदा होगी और इसलिए मैं इन सब का जो लोग आज कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं उनका बहुत हृदय की गहराई से अभिनंदन, स्वागत कर रहा हूं। और वहीं देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने दलित समाज के अपमान के आरोपों को लेकर के प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस भवन से पुलिस मुख्यालय की ओर कूच करने निकले। प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति कांग्रेस मदन लाल ने कहा है कि अनुसूचित जाति के अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई घटना का जिक्र करते हुए कथित अपमानजनक हरकत को अस्वीकार बताया है। मदन लाल ने कहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और भाजपा से देशवासी से माफी मांगने की मांग की है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की जो करनी हो वो साफ दिखाती है। मनोवादी सोच के लोग हैं
उन्होंने हमेशा दलित समाज का बंद करने का काम किया है। लेकिन जब तक उन लोगों की अपराधों की, जिन लोगों ने कृत्य किया है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और वहीं पौड़ी में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली, फसलों को नुकसान और वन्य जीवों के आतंक से जुड़ी 25 शिकायतें दर्ज कराई। पौड़ी गांव की महिलाओं ने पालतू सुअरों से फसलों को नुकसान की समस्या उठाई है, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में भी बाघ और तेंदुओं के आतंक का मामला भी सामने आया है। कई गांवों में पेयजल आपूर्ति बाधित होने और बिजली कनेक्शन से जुड़ी समस्याएं भी ग्रामीणों ने रखी है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर के जांच करने और शिकायतों का तत्काल कार्रवाई के दौरान निर्देश दिया है, ताकि इन सभी शिकायतों का निस्तारण हो सके। यहाँ पे प्राप्त हुई जनता दरबार में, और इसमें कई सारे शिकायतों का मौके पर आज ही तत्काल निस्तारण के लिए भी कहा है। कुछ हमारे जैसे भू अर्जन से संबंधित शिकायतें थी, वो अभी तत्काल ही उसका निस्तारण किया जा रहा है। साथ में कुछ टावर, बीएसएनएल के टावर से संबंधित शिकायतें थी, उसमें भी हमने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देशित किया है। और इसके अलावा कुछ यहाँ पे नगर पालिका क्षेत्र में ही कुछ पालतू सुअरों को छोड़ देने की शिकायत थी, वो भी अभी नगर पालिका को तत्काल उसका निस्तारण के लिए कहा है। इसके साथ में जो हमारी पूर्व शिकायतें थी, उसका भी रिव्यू किया गया, और उसमें भी कुछ लोग आए थे बड़कोट गांव के, जिनका पूर्व में उन्होंने कुछ सड़क संबंधी शिकायत की थी, उसका भी निस्तारण कर लिया गया था। वो उसी की सूचना देने के लिए भी आए थे। और इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने जो आज यहाँ पे रिव्यू किया, उसमें से भी ज्यादातर पूर्व शिकायतें निस्तारित हो चुकी हैं, और जो शेष शिकायतें, कुछ 7-8 शिकायतें बची हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने तत्काल निर्देशित किया है। और वहीं नैनीताल के मॉल रोड का धंसा हिस्सा लंबे समय से निर्माण की राह देख रहा है। आपदा के दौरान मॉल रोड का एक हिस्सा झील में समा गया था। निर्माण कार्य कुछ समय चलने के बाद रुक गया, जिसके बाद व्यापारी नेता और मां नैना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष पुनीत टंडन ने कई बार प्रशासन को पत्र लिख करके निर्माण शुरू कराने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने 15 अगस्त से मॉल रोड पर धरना शुरू कर दिया था। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। भारी बारिश के बावजूद उनका धरना जारी है। क्षेत्रवासियों, राजनीतिक दलों, नगर पालिका अध्यक्ष, सभासदों और साथ ही बुद्धिजीवी वर्ग ने भी इस समर्थन में हिस्सा लिया है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। चमोली में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद 2 लापता लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें टनल के अंदर सघन सर्च ऑपरेशन चला रही है। पानी निकालने के लिए पंप लगा करके जो पानी है वो हटाया जा रहा है, जबकि मलबा और भारी अवरोध हटाने का काम भी लगातार जारी है। जिला अधिकारी गौरव कुमार रेस्क्यू अभियान की निगरानी कर रहे हैं। हादसे में अब तक 20 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें से 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 12 श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच का भी आदेश दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से टनल के अंदर जिस तरीके से पानी भरा हुआ है उसे भी हटाया जा रहा है, जो मलबा है उसे भी हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पाइप के द्वारा जो पानी है टनल के अंदर उसे बाहर निकाला जा रहा है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये आईटीबीपी के जो जवान हैं वो टनल में जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जारी है। टोटल वर्कर की संख्या 22 थी, उसमें से 20 लोग निकाले जा चुके हैं। अभी 2 लोगों की तलाश और जारी है। 20 में से 8 लोग मृतक हैं। ये है मजिस्ट्रेट जांच है, तो हमारे स्तर से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए जा रहे हैं। बाकी जो उसका टेक्निकल जांच है, अन्य जांच है, वो कंपनी या अन्य भारत सरकार के माध्यम से हो रही है। और वहीं देहरादून में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ईसी रोड, आईटी पार्क और कैंट विधानसभा के शास्त्री नगर में सड़कों पर सैलाब आ गया है। तेज बहाव में कारें, बाइक और ई रिक्शा बहते हुए नजर आए हैं। शास्त्री नगर में स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डाल करके पानी में फंसी कार में 2 बच्चों समेत अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कई घरों से कूलर और फ्रिज भी पानी में बह गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लोगों से जल भराव और उफनते नालों से दूर रहने की भी इस दौरान अपील की गई है, ताकि वह सुरक्षित रहें। पकड़ी हुई है, कार बहने वाली है। और वहीं बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। सरयू नदी उफान पर है, जिससे नदी किनारे बसे इलाकों में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों से नदी तट पर नहीं जाने और सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की है। प्रशासन की ओर से हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो।
चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर के पास पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने के कारण रविवार सुबह करीब 9 बजे यातायात बाधित हो गया। मलबा सड़क पर आने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मार्ग बंद होने के दौरान वाहनों की आवाजाही कोठियाल सैन सैकोट नंदप्रयाग मोटर मार्ग से कराई गई। संबंधित विभाग ने तत्परता से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। मलबा हटाने के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मार्ग खुलने से यात्रियों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। और वहीं रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। बढ़ते जल स्तर के बीच दोनों नदियां अस्थिर बनी हुई हैं। नदी किनारे बने नमामि गंगे घाट भी पानी में डूबते हुए नजर आए हैं। लगातार बारिश के चलते प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों और यात्रियों से सतर्क रहने की इस दौरान प्रशासन ने अपील की और साफ तौर पर कहा है कि इस क्षेत्र से आप जितना हो सके दूर रहें और सुरक्षित स्थान पर रहें। और वहीं पिथौरागढ़ जिले में अचानक आए फ्लैश फ्लड से सड़क का एक हिस्सा बह गया। सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद भी स्थानीय लोगों और राहगीरों नाला पार करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने को मजबूर हैं। तेज बहाव के बीच लोग जान जोखिम में डाल करके रास्ता पार कर रहे हैं। प्रशासन से जल्द सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित जगह पर लेके जा रहे हैं। और वहीं देहरादून के बसंत विहार इलाके में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें बदमाश महिला के गले से चैन झपट करके फरार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चैन झपटने के दौरान महिला सड़क पर गिर गई और चोट लगने के कारण कुछ देर तक उठ नहीं पाई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बसंत विहार क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर चैन स्नैचिंग की ये दूसरी वारदात है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की पहचान और तलाश की जा रही है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।